सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज जो आप देख रहे हैं कैना लिली प्लांट जो कि बहुत बड़ा हो गया है, वो नीचे से उसके पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। तो आज हम इन बच्चों को अलहदा करना सीखेंगे और ये बच्चे अलहदा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो मदर प्लांट होता है उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन बच्चों को अलग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 गमलों का चूज़ किया है। इनमें मैंने ओनली बाल मिट्टी भर ली है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम ऊपर से मिट्टी को ढीला करेंगे, तो उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रूट बॉल सारा महफूज तरीके से गमले से बाहर निकला है। तो अब हम किसी ब्लेड या छुरी की मदद से इसको काट लेते हैं। तो ये अगर आपके पास कोई ब्लेड या आरी या कोई तेज़ छुरी है, आप उसकी मदद से इसको काट लें। तो मैं इसको इस ब्लेड की मदद से काटने वाला हूँ। तो ये बच्चे अलग हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेफ इसकी जड़ें महफूज हैं। ये मदर प्लांट है और ये इसका दूसरा बेबी है। इसके साथ भी काफ़ी जड़ें निकली लगी हुई हैं। तो अब हम इसको एक छोटे गमले में 2 छोटे गमलों में लगाने वाले हैं अलग अलग करके, और मदर प्लांट को हम वापस उसी गमले में लगा देंगे। चलिए जी, हम पहले इस बच्चे को लगाते हैं। ये एक कैन लिली का बच्चा गमले में लग चुका है। तो हम दूसरे गमले में दूसरा बच्चा लगाते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी महफूज तरीके से निकल आई हैं। ये इसी तरीके से हम इस दूसरे बच्चे को दूसरे गमले में लगाने वाले हैं। आपने जो बच्चों के साथ जड़ें होंगी वो आपने बिल्कुल नहीं काटनी, बिल्कुल महफूज तरीके से इसी तरह आपने गमले में लगा देनी है। अब हम इसमें मिट्टी डालते हैं। कैना लिली के बच्चे महफूज तरीके से गमलों में लग चुके हैं। अब हम इसमें पानी देंगे। पानी देने से पहले हम अब मदर प्लांट को उसके गमले में वापस लगाते हैं। मदर प्लांट को लगाने से पहले हम मिट्टी को अच्छे से नरम कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। जो फालतू जड़ें होंगे वो हम निकाल देंगे। तो ये मिट्टी सारी हम निकाल देंगे। ये दोबारा से हम रिपेयर करेंगे, नरम करेंगे, तो उसके बाद ही मदर प्लांट को लगाएंगे। ये फालतू जड़ें जितनी भी थी हमने काट दी हैं और ये पौधा भी सेफ तरीके से गमले में वापस हमने लगा दिया है। और ये जो मिट्टी है ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये इस सारी ग्रोथ अपने मदर प्लांट पर ही लगेगी। मदर प्लांट भी लग चुका है गमले में वापस, तो अब मदर प्लांट अपनी ग्रोथ पर अच्छे से ध्यान देगा। और बच्चे भी लग चुके हैं गमलों में। तो यकीनन आपने सीख लिया होगा कि आप कैना लिली के बच्चों को अलग कैसे कर सकते हैं। अब हम इन पौधों में पानी देते हैं। और आखिर में आपको एक बात बता दूं, अब आपने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना जब तक बच्चे अपनी ग्रोथ शुरू ना कर लें। तो आपने चंद दिनों के लिए इनको छाँव में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना। जब तक बच्चे अपनी ग्रोथ शुरू करना कर लें, आपने इनको छाँव में रखना है। तो अब हम इसमें पानी देते हैं।
तो आपने अच्छे से इनमें पानी देना है ताकि पानी नीचे जड़ों तक चला जाए। तो पानी देने के बाद अब हम इनको छांवदार जगहों में रखेंगे। हो सके तो मदर प्लांट को भी कुछ दिन के लिए छांव वाली जगह पर रखें। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि आपने कैना लिली के बच्चों को अलग कैसे करना है, मदर प्लांट से अलग कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिलती रहे।